हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MG क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करने का एक नया मेथड्स, और उस मेथड्स को हम सीखने की कोशिश करेंगे एक स्टोरी के हेल्प से। जिससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके पास में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी के कोई भी एक पर्सन है। ठीक है, हमने मान लिया एक पर्सन है, कोई एक आदमी है जिसका नाम है निरंजन। ठीक है, उसके दो बच्चे हैं। उसके दो बच्चे हैं। एक का नाम है ननकू और दूसरी है चटोरी। अब मान लीजिए निरंजन गए मार्केट और वहाँ से सामान खरीद कर आए, लेकिन वो क्या किया, इन दोनों के लिए कुछ भी खाने के लिए लाने को भूल गए। ठीक है, अब उन दोनों ने जिद की कि हमें खाने को चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, तब क्या हुआ, निरंजन ने क्या किया, इन दोनों के लिए पड़ोस में बिकने वाले एक सेब, ठीक है, यानी पड़ोस में एक सेब वाला था, उन्होंने क्या किया, एक सेब को इनसे कहा कि जाओ एक सेब पड़ोस में बिक रहा है और सेब लेकर आओ। लेकिन वो जो सेब वाला था वो एक सेब बेच रहा था 10 रुपये में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैसे पे न जाकर सेब पर रहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अभी हम अंडरस्टूड मान रहे हैं कि ये गए और सेब खरीद लाए। ठीक है, अब देखिए ये एक सेब लेकर आए और इन्होंने क्या किया, निरंजन ने इस सेब को आधा आधा काटा और आधा यानी 1/2 दिया चटोरी को और आधा दिया किसे, ननकू को। ठीक है, यानी एक सेब था उसे बीच में से आधा आधा कर दिया, बिल्कुल बराबर इक्वल। तो आधे को लिखते हैं हम 1/2, यानी 1/2 दिया चटोरी को और 1/2 दिया ननकू को। ठीक है, अब देखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान मत हटाइएगा वरना मिस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये देखें, इस आधे सेब को परसेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो देखिए क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, इसकी गुणा, इस आधे की भी और इस आधे की भी। अब जब हमने इस आधे की 100 से गुणा करी तो 2 पंजे 10 और ये 0 बटा ऊपर, और ये भी 2 पंजे 10 और ये 0 बचा वो ऊपर, यानी 50% सेब मिला चटोरी को और 50% सेब किसे मिला, ननकू को। यानी एक सेब का में से अगर आधे 2 पार्ट किए गए तो उस और बिल्कुल आधा किया गया एक सेब को बीच में से, तो वो आधा 50% को प्रदर्शित करता है। और अगर हम इन दोनों को मिला दें तो देखो आधा और आधा हो गया एक सेब, और एक सेब को अगर हम प्रतिशत में देखने की कोशिश करें, यानी एक सेब प्रदर्शित करता है किसे, 100% को। अगर आधा 50% को प्रदर्शित कर रहा है तो आधे आधे 2 पार्ट हैं, यानी 50% का एक और 50% का एक, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया, 100%। और चूंकि आधा सेब 50% को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए पूरा सेब कितने को कर रहा होगा, 100% को। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं आगे। अब ये मान लीजिए कि इस सेब की कीमत, सेब बेच रहा था 10 रुपये में, यानी 10 रुपये का एक सेब था। अब इस समय में हम ये मान के चलते हैं कि जो सेब खरीदने के लिए निरंजन ने पैसे दिए दोनों को, किसे किसे, चटोरी को और ननकू को। अब निरंजन ये सोचने लगे कि अगर पूरा पैसा किसे दिया गया, ननकू को, तो ननकू भुक्कड़ आदमी, भुक्कड़ बच्चा है, यानी लेगा 10 रुपये और चंपत हो जाएगा। और अगर कहीं चटोरी को दे दिया गया तो जैसे इसके नाम से डिनोटेड है, ये तो चटोरी है,
बिल्कुल भी नहीं देगी, ननकू को मार मार के भरता बना देगी, लेकिन 1 भी रुपया नहीं देगी। अब निरंजन ने क्या किया, बोले दोनों को क्या किया जाए, आधा आधा पैसा दे दिया जाए, यानी एक सेब की कीमत का 5 रुपये दिए गए चटोरी को और 5 रुपये दिए गए ननकू को। यानी ये सेब वाले के पास जाएंगे, 5 रुपये ननकू देगा, 5 रुपये चटोरी देगी। सेब वाला क्या करेगा, एक सेब लेगा, आधा काटेगा और दोनों को दे देगा। एक को दे दिए जाते तो महायुद्ध दंगल शुरू हो जाता। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी यहाँ से हिलिएगा नहीं, समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए 5 रुपये दिए गए चटोरी को और 5 रुपये दिए गए ननकू को। अब अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि ये 5 रुपये पूरी जो कीमत थी उसका कितना प्रतिशत है, देखिए 5 रुपये प्रतिशत निकालना बता चुका हूँ मैं अपनी पहली वाली वीडियो पे। 5 रुपये 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, देखिए 10 से 10 दशावन 100 और 50, यानी 50%। इसी तरह इन 5 को भी अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 5/10, यानी जो पैसे जिन्हें कन्वर्ट करना है, टोटल कीमत गुणा 100, 10 से 10 100 को काटेंगे तो 10 बार और ये जाएगा 50%। यानी इस पूरी कीमत का आधा, यानी 5 रुपये प्रदर्शित करते हैं 50% को। तो 5 रुपये चटोरी के पास हैं, वो भी किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, 50% को। और 5 रुपये किसके पास है, ननकू के पास है, वो भी किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, 50% को। यानी अगर 5-5 10 रुपये के 2 भाग कर दिए गए 5-5 रुपये में, ठीक है, और हर एक भाग 50% को प्रदर्शित करता है, तो यानी टोटल अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों पैसों को जोड़ने पर क्या आएगा, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आएंगे 10 रुपये और 50, और अगर प्रतिशत के रूप में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 100%। अगर आप इस पार्ट के मतलब इस कीमत के आधा भी ना करें, अगर मान लीजिए इसे हमने कर दिया 7% और इसे कर दिया 7 रुपये इसे दे दिए और 3 रुपये इसे दे दिए, तब भी योग होकर कितना आएगा, 100% ही, क्योंकि ये हो जाएगा 70% और ये कितना हो जाएगा, 30%। तो 70 और 30 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। यानी इससे यह प्रदर्शित होता है कि हम किसी भी कीमत को या किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य को, जो वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर होता है किसके, 100% के। और हम आगे अब किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वस्तु के क्रय मूल्य को कितना लेंगे, 100% मान के चलेंगे। देखिएगा दोस्तों, बाकी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट से बता दिया उन्होंने कि 100% मान के चलेंगे। और क्यों मान के चलेंगे, ये रीज़न आज मैंने आपको बताया कि हम क्यों मान के चलते हैं क्रय मूल्य को 100 रुपये। ठीक है, चलिए। बट सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमने क्रय मूल्य को 100% माना तो फिर विक्रय मूल्य को हम क्या मानेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं कि हम विक्रय मूल्य को क्या मानेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमने क्रय मूल्य तो मान लिया कि हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य यानी सीपी हम मान लिए कितना होगा, 100% लेके चलेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य एसपी क्या मानेंगे। विक्रय मूल्य मानने के लिए मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। देखिए 2 क्या, एक ही तरीका है, बस एक लाभ के रूप में, एक जब लाभ होगा तब क्या मानेंगे और एक हानि होगी तब क्या मानेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यानी उसने कितने लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर। तब उसका जो एसपी होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा 100% तो क्रय मूल्य होगा, और उसमें जो लाभ हुआ वो प्रतिशत प्लस कर देंगे, यानी वो क्या हो जाएगा, 120%। यानी हम क्रय मूल्य का क्या करेंगे, जो भी क्रय मूल्य होगा उसका क्या निकाल देंगे, 120% निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर हानि होती है, यहाँ लाभ की जगह क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, तब क्या होगा एसपी, तब एसपी क्या हो जाएगा, 100 थे, हानि हुई है तो 100 में से 20 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा,
80%, यानी हम क्रय मूल्य का 80% निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसी मेथड से, ये एकदम नई अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, और आगे हम कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं होगा इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। और आप देखिएगा, अगर आप इन क्वेश्चंस की, देखिए केवल देख लेने से या 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ करा दूंगा, उससे आपको ट्रिक्स फेमिलियर नहीं होने वाली। आप यहाँ से सीखिए और घर पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए। ये मेरा विश्वास मानिएगा, आपका टाइमिंग जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की टाइमिंग घटती जाएगी हर हाल में। ठीक है, चलिए हम आज के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, केवल देख कर छोड़ दिया, सीख कर छोड़ दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए, एक घड़ी 750 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मैंने बताया था, देखिए एक घड़ी 750 रुपये में खरीदी गई, यानी घड़ी का सीपी या क्रय मूल्य कितना है, 750 रुपये। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, 16% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए यहाँ देखिए सॉल्व करा हूँ, हमें पता है कि 750 बराबर किसके हैं, 100% के। अब हमने एसपी निकालने का क्या तरीका था, जो लाभ हुआ है वो 100% में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी कितना हो गया 116%। यानी अगर हम क्या एसपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य का 116%। यानी देखिए यहाँ निकाल रहा हूँ 750 गुणा 116/100, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। अब देखिए ये आएगा 15 अट्ठे 120, 12 15 पना 75, तो 75 और 12 हो गए, यानी 870 रुपये। ठीक है, देखिए यानी घड़ी का एक बार और चेक करते हैं। मान लीजिए 15 अट्ठे 120, 0 12, 15 पना 75, 75 और 10 85 और 2, यानी जो घड़ी का क्रय मूल्य है वो कितना है, 870 रुपये। अब देखिए इसे एक बार चेक करके देखते हैं, कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, देखिए 750 का 16% निकालिए, 0 0, 2 अट्ठे 2 पंजे, 5 एकम 5, 55 25 अट्ठे 120, यानी 120 रुपये का हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 750 प्लस 120, 0 5 2 7 और 870। देखिए ऐसे करेंगे तो हमें कितना टाइम लगा, पहले 16% निकालेंगे, फिर जो क्रय मूल्य होगा उसमें प्लस करेंगे, यहाँ डायरेक्ट 116%, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, किया और एकदम से क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, आगे हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है सेलिंग प्राइस, वो ये कह रहा है कि 240 रुपये में हमने बेच दिया है, ठीक है, और उस पर कितना लाभ हुआ था, हमें 20% लाभ हुआ था, तब उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब एक बात देखिए, क्रय मूल्य रहा होगा कितना, 100%, ठीक, 20% लाभ पर बेचा है, यानी एसपी बराबर कितना हो गया होगा, 120%, यानी ये जो राशि है वो 120% के क्या होगी, बराबर होगी, है ना। जब क्रय मूल्य का 120% निकाला होगा तभी तो आया होगा। यानी हमने इन शॉर्ट देख लिया कि अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 240 है तो 120 बराबर किसके होगा, 240 के। ठीक है, अब देखिए तो
1% बराबर कितने के होगा? 240/120 के। अब चूंकि क्रय मूल्य क्या होता है 100% के बराबर, तो 100% बराबर किसके होगा? 100 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ। 100% बराबर 240/120 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी 200 रुपये। यानी 100% बराबर कितना आ गया? 200 रुपये। और ये 100% होता क्या है हमारे पास? CP। देखिए कितनी जल्दी हमने क्या निकाल दिया, इसका क्रय मूल्य निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए SSC CGL में आया हुआ है। मैंने अभी इजी क्वेश्चन लिए हैं, आगे की वीडियोस में मैं और टिपिकल क्वेश्चन लेने वाला हूं, लेकिन मैंने एक इजी क्वेश्चन लिया है जो SSC CGL 1999 में आया हुआ है। क्या कह रहा है? एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% लाभ होता है? देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, यानी SP दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अब देखिए हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यानी अगर ये 10% की हानि होती है तो 90, ठीक, 90% बराबर होगा 240 रुपये। ठीक है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? यानी उसे कितने रुपए पे बेचना चाहिए कि उसे क्या हो जाए? 20% का लाभ हो जाए। यानी सबसे पहले तो क्या निकाला जाएगा? क्रय मूल्य। लेकिन मैं क्रय मूल्य नहीं, इसको अब मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। एक तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं और एक क्रय मूल्य निकालने के बाद। तो देखिए सबसे पहले 90% है, 1% बराबर कितना हो जाएगा? 240/90। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 240 गुणा 100/90, और 0 से 0 कट गया। ठीक है, ठीक। अब देखिए यानी 100% बराबर कितना आ गया? 24 गुणा 100/9, यानी ये क्या आ गया? क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। लेकिन अब हमें निकालना क्या है कि अगर हम उसे 120 रुपये, अगर हम 20% के लाभ पर बेचना चाहें तो हमें कितने में बेचना होगा? तो देखिए अगर 100% ये है और 20% लाभ लेना चाह रहे हैं हम, तो क्या निकालेंगे? इसका SP निकालना है, इसका मतलब जाहिर सी बात है। तो अगर हम SP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 20% लाभ लेने के लिए गुणा 100/9 गुणा 120% हमें इसका क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और देखो 0 से 0 सॉल्व हुआ। ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, यानी 8 चौक 32। 320 रुपये पर हमें इसे क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। ठीक है, यानी 20% लाभ लेने के लिए हमें इसे कितने पे बेचना पड़ेगा? 320। और इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया? जो 10% की हानि हुई थी, जो पहले वाला SP दिया था, उसके बराबर रखा। ठीक है, फिर 100% से क्रय मूल्य निकाला। उसके बाद 20% लाभ लेने के लिए नया SP निकालना था, इसलिए इसका क्या निकाल दिया? 120% निकाल दिया। अब देखिए क्विक अप्रोच से इसी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे अच्छा 90% बराबर किसके था? 90% बराबर था 240 के। ठीक है, अब देखिए जब 90% 240 के था तो 100% हमें पता है। 100% कितने के बराबर होगा? 240/90 गुणा 100 के बराबर होगा। अब हमें निकालना कितना था? 120%। तो देखिए जब भी हम एक नया SP निकालते हैं उस कंडीशन में ये 100 और जो नया 120% हमने निकाला, यानी नया SP निकालने के लिए जो प्रतिशत का साइन लगता है उससे आने वाला 100 वो हर हाल में कट ही जाते हैं। इसलिए हम इस 100 को भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कितना लिख देंगे? 120। ठीक है, 90 था
100% निकालने के लिए जो गुणा किया था वो 120 के 100% का साइन हटा के जो 100 आना था उससे क्या होता है, कट जाता है। इसलिए डायरेक्ट 90 को नीचे ले जाइए और जो नए प्राइस के लिए एसपी निकालना है वो प्रॉफिट के साथ उससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी देखिए गया 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32, 320 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा 20% की हानि के लिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। घर पर बैठकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की टाइमिंग्स और ज़्यादा इम्प्रूव होती रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और बराबर में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।